13 दिन एपिसोड 1। रिया का हाथ काँप रहा था। आज उसकी बांदीपुर जंगल वाले शापित नाइट ट्रैक के 13 दिन पूरे होने वाले थे। वो 4 शैतान जो चिता लेकर 13वें दिन आते हैं, वो कहानी तो मुझे अभी भी सच्ची नहीं लगती। फिर भी कनन भैया और प्रियंका जल्दी घर आ जाए तो थोड़ा मन शांत होगा। पर रिया को जल्द ही पता लगने वाला था कि जो कहानी झूठी लग रही थी वो वाकई में सच है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे आसमान में चल रहे 4 शैतान दिखे। 4 ऐसे शैतान जो एक चिता लेकर चल रहे थे। रिया स्तब्ध रह गई। 2 पल तो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और चारों शैतान एक खाली चिता लेकर आसमान में से सीधे उसके घर की ओर ही चले आ रहे थे। रिया तुरंत घर के अंदर दौड़ी और बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। भैया, मैं भैया को फ़ोन करती हूँ। कनन और उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका उस वक्त एक फैशन पार्टी में थे। देश भर के बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्री के महारथी वहाँ आए हुए थे। कनन भी एक ऐसे ही इन्वेस्टर से मिल रहा था। आपका पूरा पोर्टफोलियो मैंने आपकी यूट्यूब चैनल पर देखा था, बहुत ही लाजवाब था। मैं कुछ डिज़ाइन में रुचि रखता हूँ। तभी कनन का फ़ोन बज उठा। रिया का कॉल। आप फ़ोन ले लीजिए, फिर बात कर लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। पर फ़ोन तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। रिया ने दोबारा कॉल घुमाया। भैया प्लीज़ फ़ोन पिक करो भैया। पर इतने में उसके फ़ोन से एक चीख आने लगती है और वह फ़ोन छोड़ देती है। रिया की नज़र बालकनी में जाती है। वो चारों शैतान चिता लेकर अब बालकनी में उतर रहे थे। बालकनी का दरवाज़ा तो बंद था। रिया दौड़ती हुई बाहर जाने के लिए मेन डोर तक जाती है। ओह शिट, ओह शिट! पर दरवाजे की चिटखनी जैम रहती है। बचाओ, बचाओ! रिया जिस भी रूम की तरफ दौड़ती है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। रिया अब कैद हो चुकी थी। चारों शैतान उसके सामने चिता को ज़मीन पर रखते हैं और एक साथ एकटक रिया की ओर देखते हैं। नहीं! यहाँ कनन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो प्रियंका के साथ पार्टी से निकल चुका था। क्या हुआ कनन, हम इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? कुछ ठीक सा नहीं लग रहा प्रियंका। रिया के लगातार कॉल आ रहे थे और अब उसका कॉल बैक भी नहीं लग रहा। मन में एक अजीब सा डर लग रहा है। तूफान की तरह दौड़ती हुई उसकी कार सीधे घर आकर ही रुकी और कनन और प्रियंका भागते हुए घर की ओर आए। कनन ने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखकर दहल उठा। रिया सामने ज़मीन पर पड़ी थी, किसी लाश की तरह। इसकी सांसें नहीं चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रियंका, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। पर प्रियंका दरवाजे पर स्तब्ध खड़ी रोए जा रही थी। कनन, आई एम सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। कनन, अब इसे डॉक्टर जिंदा नहीं कर पाएंगे। हम लोग 13 दिन पहले जिस नाइट ट्रैक पर गए थे वहाँ कुछ अनहोनी हुई थी और रिया के पीछे लग गया सांप, जिससे अंततः उसकी जान जाने वाली थी। कनन, लगता है जिस बात को मैं झूठ समझ रही थी वाकई में वह सच है। रिया मर चुकी है। रिया मर चुकी है। व्हाट? क्या बकवास करे जा रही हो? कार निकालो, इसे डॉक्टर के पास पहले लेकर जाते हैं, फिर ये बकवास करेंगे। कनन का दिल नहीं मान रहा था। वो रिया को हॉस्पिटल ले गया पर डॉक्टर वाकई में उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। आई एम सॉरी मिस्टर कनन, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और तब कनन प्रियंका के पास आता है। प्रियंका की हालत बहुत ख़राब थी, उसे बस रोना ही आ रहा था। क्या कह रही थी तुम? नाइट ट्रिप? शाप? मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है कनन, मैं शुरुआत से बताती हूँ, क्योंकि जिस शाप के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो शाप है 13 दिन।